हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विद्यालय की 6वीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120 है। उसमें से 40 छात्र अ वर्ग में, 35 छात्र व वर्ग में और शेष 100 वर्ग में पढ़ते हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्लास 6 के छात्रों की संख्या दिया गया है और इसमें 4 प्रश्न हैं, चारों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम चारों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में छात्रों की संख्या दिया गया है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कक्षा 6 में कुल छात्रों की संख्या बराबर 120। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6वीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120 है। उसके बाद है उसमें से 40 छात्र अ वर्ग में है, तो हम लिखेंगे अ वर्ग के छात्रों की संख्या बराबर 40। उसके बाद है 35 छात्र ब वर्ग में है, तो हम लिखेंगे ब वर्ग के छात्रों की संख्या बराबर 35। उसके बाद है और शेष 100 वर्ग में पढ़ते हैं, यानी कि 120 छात्र में से अ वर्ग में 40 छात्र है और ब वर्ग में 35 छात्र है और शेष जितना बच गया वह 100 वर्ग में है। तो क्वेश्चन में 100 वर्ग के छात्र की संख्या नहीं दिया हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे 100 वर्ग के छात्रों की संख्या बराबर, तो हम अ वर्ग के छात्रों की संख्या और ब वर्ग के छात्रों की संख्या दोनों को जोड़ देंगे और कुल छात्र में से घटा देंगे, तो 100 वर्ग के छात्रों की संख्या निकल जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या है 120, उसमें से घटा लेंगे अ वर्ग और ब वर्ग। अ वर्ग में है 40 जोड़ ब वर्ग में है 35 बराबर 120 घटाओ। अब हम 40 में 35 जोड़ देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 3 और 4 7। तो अ वर्ग के छात्र और ब वर्ग के छात्र को जोड़ दिए तो कितना आ गया 75। अब हम इसको 120 में से घटा लेंगे, तो 120 में से 75 घटाएंगे तो 45। तो 100 वर्ग के छात्र कितना निकल गया 45 छात्र। 100 वर्ग में 45 छात्र होंगे। अब हम 12 के पहला प्रश्न में चलते हैं। 12 का पहला है, कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ इसका अनुपात ज्ञात करना है। कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कुल छात्रों का अ वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अनुपात बराबर कुल छात्र बट्टा अ वर्ग के छात्र। पहले है कुल छात्र, तो अंश में हम लिख दिए कुल छात्र। उसके बाद है अ वर्ग के छात्र, तो हर में हम लिख दिए अ वर्ग के छात्र। अब देखिए कुल छात्र कितना है, तो कुल छात्र है 120, तो कुल छात्र में हम लिख देंगे 120 बट्टे। उसके बाद है अ वर्ग के छात्र। अब देखिए अ वर्ग में कितने छात्र हैं, तो अ वर्ग में 40 छात्र हैं, तो अ वर्ग में हम लिख देंगे 40। अब इसको अनुपात में लिखना है, तो पहले हम इसको सरलतम रूप में बदल लेंगे, उसके बाद अनुपात में लिखेंगे। तो अब देख सकते हैं ऊपर नीचे 1 0 1 0 कट जाएगा, तो बच गया 12 बट्टे 4। अब 12 और 4 दोनों 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम ऊपर नीचे 4 से भाग कर देंगे। 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा बट्टे 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब तो ये सरलतम रूप में बदल गया। अब हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो अनुपात के रूप में लिखने के लिए अंश वाले संख्या को हम पहले लिखेंगे। अंश में 3 है तो पहले हम 3 लिख दिए, उसके बाद हम अनुपात का चिन्ह देंगे। उसके बाद हम हर वाले संख्या को लिखेंगे। तो हर में देखिए क्या है, हर में है 1, तो उसके बाद हम लिख देंगे 1। तो 12 के पहला का आंसर हो जाएगा 3:1। तो 12 का पहला हो गया। अब हम 12 के दूसरा में चलेंगे। 12 का दूसरा देखिए क्या है, 12 का दूसरा है कुल छात्रों का वर्ग 100 में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो कुल छात्र का 100 वर्ग में पढ़ने वाले छात्रों से अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कुल छात्रों का वर्ग 100 में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अनुपात बराबर कुल छात्र बट्टे 100 वर्ग के छात्र।
पहले कुल छात्र है तो अंश में हम लिखेंगे कुल छात्र, उसके बाद है 100 वर्ग के छात्र तो हर में हम लिखेंगे 100 वर्ग के छात्र। अब कुल छात्र देखिए कितना है और 100 वर्ग के छात्र कितना है। कुल छात्र है 120, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल छात्र है 120 और 100 वर्ग के छात्र देखिए कितना है, 100 वर्ग के छात्र है 45। तो कुल छात्र में हम लिख देंगे 120 बट्टे 100 वर्ग के छात्र था 45 तो 100 वर्ग में लिख देंगे 45। अब हम इसको सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 120 और 45 दोनों 15 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम 15 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे, 15 से ऊपर भी 15 से नीचे भी। 15 से 120 में भाग देंगे तो 15 8 120, 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टे 15 से 45 में भाग देंगे तो 15 तिया 45, 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये सरलतम रूप में बदल गया। अब हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो अनुपात के रूप में लिखने के लिए अंश वाले संख्या को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम अनुपात का चिन्ह देंगे और हर वाले संख्या को बाद में लिखेंगे। तो हर में कितना है 3 है तो उसके बाद हम लिख देंगे 3। तो 12 के दूसरा का आंसर हो जाएगा 8:3। इस प्रकार से 12 का दूसरा हो गया समाप्त। अब हम 12 के तीसरा सवाल में चलेंगे। तो 12 का तीसरा देखिए क्या है। 12 का तीसरा है ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात। अब ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात बराबर ब वर्ग के छात्र बट्टे अ वर्ग के छात्र। पहले ब वर्ग था तो अंश में हम लिख दिए ब वर्ग के छात्र, उसके बाद है अ वर्ग के छात्र तो हर में हम लिख दिए अ वर्ग के छात्र। अब देखिए ब वर्ग के छात्र कितने हैं और अ वर्ग के छात्र कितने हैं। तो ब वर्ग में है 35 छात्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब वर्ग में है 35 छात्र और अ वर्ग में देखिए कितना है, अ वर्ग में है 40 छात्र। तो हम ब वर्ग में लिख देंगे 35 बट्टे अ वर्ग में लिख देंगे 40। अब हम इसको सरलतम रूप में बदल लेते हैं, उसके बाद हम अनुपात में लिखेंगे। तो 35 और 40 दोनों 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम दोनों में 5 से भाग देंगे, 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी। 5 से 35 में भाग देंगे तो 5 सते 35, 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टे 5 से 40 में भाग देंगे तो 5 8 40, 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना आ गया 7/8। तो ये सरलतम रूप में निकल गया। अब हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो अनुपात में लिखने के लिए अंश में जो संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे। अंश में है 7 तो पहले हम लिख लिए 7 और हर वाले संख्या को बाद में लिखेंगे। हर में है 8 तो उसके बाद हम लिख देंगे 8। तो 12 की तीसरा का आंसर हो जाएगा 7:8। तो 12 का तीसरा हो गया समाप्त। अब हम 12 के चौथा में चलेंगे। अब 12 का चौथा देखिए क्या है। 12 का चौथा है ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात। अब ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात बराबर ब वर्ग के छात्र बट्टे कुल छात्र। पहले था ब वर्ग के छात्र तो अंश में हम लिख दिए ब वर्ग के छात्र, उसके बाद था कुल छात्र तो हर में हम लिख दिए कुल छात्र। अब देखिए ब वर्ग के छात्र कितने हैं और कुल छात्र कितने हैं। तो ब वर्ग में है 35 छात्र और कुल छात्र है 120। तो ब वर्ग में लिख देंगे 35 और कुल छात्र में लिख देंगे 120। तो कितना आ गया 35/120। अब हम इसको सरलतम रूप में बदल लेंगे। तो 35 और 120 दोनों में 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो 5 से हम ऊपर नीचे भाग करेंगे, 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी। 5 से 35 में भाग देंगे तो 5 सते 35, 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बट्टे अब 5 से 120 में भाग देंगे। 5 से 120 में भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 में से 0 घटाएंगे 2, ये कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 0, 5 चौके 20, 4 बार में पूरा पूरा कट गया। तो कितना आ गया 24। तो यहाँ पे लिख देंगे 24। तो ये सरलतम रूप में बदल गया। अब हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो अनुपात के रूप में लिखने के लिए अंश वाली संख्या को हम पहले लिखेंगे। अंश में है 7 तो उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम अनुपात का चिन्ह देंगे और हर वाली संख्या को बाद में लिखेंगे।
तो हर में है 24, तो उसके बाद हम लिख देंगे 24। तो 12 के चौथा का आंसर हो जाएगा 7:24। तो 12 का चौथा प्रश्न हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया समाप्त।